आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। सुन्नत मुअक्कदा पर इश्काल। अनवेज़ लाखानी इंडिया से पूछते हैं, एक साहब का कहना है कि सुन्नत मुअक्कदा पढ़ना ज़रूरी नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो तहज्जुद की नमाज भी एहतमाम से पढ़ी है, मगर वो ज़रूरी नहीं, रहनुमाई फरमाएं। तहज्जुद हर शख्स पर लाजिम करना उसमें चूँकि हरज है, इसलिए तहज्जुद को अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे लाजिम किया था, चाहे वो सुन्नत मुअक्कदा होने की सूरत में हो या वाजिब होने की। क्योंकि बाज़ उलमा के नज़दीक तो उनके नज़दीक राय तो ये कि तहज्जुद नबी पे वाजिब थी, तो आम सुन्नत मुअक्कदा वो इतना उसमें हरज नहीं होता जितना तहज्जुद में लोगों को नींद कुर्बान करनी पड़ती है, इसलिए उसको सुन्नत ही रखा गया। तो बाकी जो सुन्नतें हैं वो तो उनमें पढ़ने में तो कोई हरज नहीं है। फजर से पहले की 2 सुन्नतें हैं, ज़ोहर से पहले की 4 सुन्नतें, ज़ोहर के बाद की 2 सुन्नतें, इसी तरह मगरिब के बाद की 2 सुन्नतें, इशा के बाद की 2 सुन्नतें, ये मुअक्कदा हैं। तो सुन्नत मुअक्कदा का मतलब जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़राइज़ के साथ इनको हमेशा पढ़ा है और इनकी फजीलत भी बयान की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। इसकी मिसाल मैं देता हूँ। जो लोग सुन्नत मुअक्कदा के मुनकिर हैं ना, कहते हैं मुअक्कदा वक्कदा कुछ नहीं होता है। आजकल बड़े बड़े जाहिल आ रहे हैं आजकल मार्केट में ना। हर आदमी, वो अल्लामा इकबाल ने कहा था ना कि हर शाख पे उल्लू बैठा है, हर अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। पहले ज़माने में गुलिस्तां में, बागात में तितलियाँ बैठा करती थीं और ख़ूबसूरत तोते और रंग बरंगे परिंदे बैठा करते थे। अब बागों में भी हर शाख पे जब उल्लू बैठा हुआ हो तो बाग का तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो हर शख्स उठता है और फतवे देना, थोपना शुरू कर देता है, न सर न पैर उन बातों का। और आवाम के पास चूँकि बिल्कुल ही इल्म नहीं है, पहले ज़माने में दुनिया का इल्म ना भी हो तो कुछ ना कुछ दीन का इल्म होता था, अब तो वो बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया। हमारे यूनिवर्सिटियों में, स्कूलों में पढ़ाते क्या हैं, इस्लामियात सिर्फ वो पड़ोसियों के हुकूक और 2-4 दुआएँ सिखा देते हैं। प्रॉपर वे में जो इल्म है वो तो ना स्कूलों में रहा, ना ये सिर्फ मदरसों में रहा है। मदरसों में तो बहुत यानी 8-8 साल लोगों को जाके लगाने पड़ते हैं, और उलमा से वैसे ही लोग दूर भाग रहे हैं कि जो उनको पता नहीं, उनको ऐसा कर दिया कि जैसे इनके सर पे सींग है। चंद ऐसे मौलवियों को देखा है जो करप्ट थे या 2 नंबर थे, तो उनको देख के लोग बाकियों से भी बदगुमान हो जाते हैं। ये ऐसे ही जैसे चंद डॉक्टरों को देख के आप सारे डॉक्टरों से बदगुमान हो जाओ, तो ये इस हिसाब किताब मार्केट में चल रहा है। तो सुन्नत मुअक्कदा जो है, जैसे देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज जब भी पढ़ाई है, लंबी नमाज पढ़ाई है। तो हालांकि नमाज तो फजर की आप पहली रकत में इन्ना अतईना कल कौसर पढ़ें, दूसरी में भी इन्ना अतईना कल कौसर पढ़ें तो नमाज तो हो जाएगी। लेकिन अगर आपके यहाँ इमाम इस तरह से फजर पढ़ाना शुरू कर दे तो क्या आप छोड़ोगे उसको? आप बोलोगे भाई फजर की नमाज में 2 रकतें हैं ही इसीलिए कि इसको लंबा पढ़ा जाए। तो वो जवाब में क्या, ये तो सुन्नत है ना, कोई फ़र्ज़ तो नहीं है ना, तो सुन्नत पे आप मुझे मजबूर क्यों कर रहे हो? वो फ़र्ज़ वाजिब थोड़ी है। तो आप क्या उसकी दलील से मुतासिर हो जाओगे? आप बोलोगे नहीं भाई, जब सुन्नत है तो ये सुन्नत मुअक्कदा है। फजर हमेशा नबी ने लंबी पढ़ाई है, इल्ला ये कि सफ़र में, तो आपको भी लंबी ही पढ़ानी पड़ेगी। तो उसमें आप ये नहीं कह सकते कि जी वो चूँकि फ़र्ज़ नहीं है तो मैं इन्ना अतईना से फजर पढ़ूंगा। तो कभी कभार हो जाए तो ठीक है। तो जैसे नबी ने फजर की 2 रकतें लंबी पढ़ाई हैं, इसी तरह नबी ने फजर से पहले 2 रकतें अलग से पढ़ी हैं आपने, वो फजर की नमाज ही की तकमील के लिए, तो वो भी आपको पाबंदी से पढ़नी पड़ेंगी क्योंकि नबी ने पाबंदी से पढ़ा है उनको। तो अगर आप उनको छोड़ोगे तो ये भी वो शख्स भी काबिल मलामत है जो फजर की 2 रकतें इन्ना अतईना कल कौसर से पढ़ लिया करे, जो 2 फ़र्ज़ हैं। तो जैसे वो काबिल मलामत है, उसको आप छोड़ोगे नहीं, तो ऐसे ही वो भी काबिल मलामत है जो हमेशा सिर्फ जो फजर की 2 सुन्नतें छोड़ देता है। तो जब 2 सुन्नतें सुन्नत मुअक्कदा हैं तो ज़ोहर से पहले 4 हैं, जो ज़ोहर के बाद 2 हैं, फिर मगरिब के बाद 2 हैं, इशा के बाद 2 हैं। तो इसलिए इन सुन्नतों का एहतमाम करें। हाँ, कभी थकावट की वजह से हरज हो रहा हो या सफ़र हो तो फिर एक अलग बात है, या कहीं जल्दी जाना हो आपने तो कभी कभार छूट जाए तो कोई हरज नहीं है, लेकिन इसकी पाबंदी करनी चाहिए हमें सुन्नत मुअक्कदा की। बाकी तहज्जुद का मैंने बता दिया क्योंकि वो मुश्किल नमाज है और उसमें गहरी नींद को कुर्बान करना पड़ता है। तो सुन्नत मुअक्कदा जब उसमें कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल हो तो फिर वो मुअक्कदा नहीं रहती, क्योंकि फ़र्ज़ वाजिब तो नहीं है ना वो। तो जब हरज ना हो तो फिर सुन्नत मुअक्कदा रहती है। और बाज़ उलमा के नज़दीक तो सुन्नत तहज्जुद भी सुन्नत मुअक्कदा में दाखिल है। उनकी दलील भी यही है कि भाई हमेशा नबी ने पढ़ी है। लेकिन जुमहूर के नज़दीक सुन्नत मुअक्कदा सिर्फ इसलिए नहीं है कि उसमें नींद बहुत कुर्बान करनी पड़ती है, हर आदमी के लिए उसमें मशक्क़त बहुत है।